नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के। जिस तरीके से सियासी उबाल मचा हुआ है बिहार में, इस बीच जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सफाई अभियान चलता रहेगा, यानी अपराधियों का सफाया होता रहेगा। इस बात का क्या मतलब है और कहां पर सम्राट चौधरी ने ये बातें कही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने आज लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने झारखंड में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुआ और आरजेडी पर ये बदनामी का दाग लग गया कि उन्होंने जो है जेएमएम और कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया है। इस पर जो है पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है कि जेएमएम और कांग्रेस को मिलकर के आरजेडी को झारखंड से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने जिस तरीके से बिहार में जो घटना घटित हुई है, स्टार टीचरों की जो लड़ाई हुई रोशन आनंद और खान सर में, उस बीच उस पर जो है पप्पू यादव ने कहा है कि अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है और जो अपराधी नहीं है उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसमें अनंत सिंह का भी नाम लिया है उन्होंने और पप्पू पांडे का भी नाम लिया है और कहा है कि इन पर जो है कार्रवाई करने की सरकार की औकात नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये जो घटनाक्रम हो रही है जिसमें सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान आया है कि सफाई अभियान इसी तरीके से चलता रहेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं अपराधी को। देखिए, सम्राट चौधरी जो अभी एक प्रकरण चल रहा है बिहार में, वह है भरत तिवारी इनकाउंटर। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने उस पर जो है मतलब उसको लंगड़ा कर रही थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब जो इसमें कारण हो, विवाद का मुद्दा बन गया। सरकार की इसमें खिंचाई हो रही थी, खास करके पुलिस की, बिहार पुलिस की। और इसमें जो सत्ता दल के भी लोग कूद गए सब, चाहे वह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या भाजपा के मंत्री मिथिलेश तिवारी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, है ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो, सब के सब इसमें कूद गए और सब जो है अपनी रोटी सेकने लगे तरह तरह से। लेकिन इससे कोई असर जो है सम्राट चौधरी की सरकार पर नहीं पड़ा है। सम्राट चौधरी हालांकि इसकी जांच के लिए, जो फायरिंग हुआ उसकी जांच के लिए उन्होंने न्यायिक आयोग बना दिया, कहा कि न्यायिक आयोग जांच करेगा और रिटायर्ड जज जो है इसकी जांच करेंगे। तो उन्होंने अपना, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। अति पिछड़ा सम्मेलन चल रहा था यहाँ पटना में, उसमें उन्होंने कहा कि अपराधी का पक्ष ले लो, हम फिर भी उसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब इन्होंने संकेत दे दिया उन तमाम नेताओं को जो उस मामले पर कथित अपराधी जिसको कहा जा रहा है भरत तिवारी, उसको जो है फंस ले रहे हैं लोग। उसका जो है फर्जी इनकाउंटर हुआ, तरह तरह के लोग कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस को जो है हड़बड़ी में कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए था। तरह तरह के ना, भाजपा के ही लोग ज्यादा इसमें कूदे हुए हैं, भाजपा के ही मंत्री, भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही नेता सब ज्यादा कूदे हुए हैं। जदयू के भी लोग कूद गए, है ना। और विपक्ष को मौका मिला, कांग्रेस के भी तेजस्वी यादव भी गए मिलने, उन्होंने भी बयान दिया। पप्पू यादव भी जाकर मिले थे उनके परिजनों से। तो एक सियासी मुद्दा बन गया था। इसी पर उन्होंने आज जो है सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया, कहा कि अपराधी का पक्ष ले लो, हम फिर भी जो है उसे नहीं छोड़ेंगे। और बोले अति पिछड़ा सम्मेलन यहाँ पटना में हो रहा था, बोला कि अपराधी हर हाल में जाएगा, उसे बिहार छोड़ना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं, कोई जितना भी अपराधी का पक्ष ले ले, हम हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट संकेत दे दिया। एसके मेमोरियल हॉल में चल रहा था, है ना, उसी में जो है उन्होंने कहा। और नीट परीक्षा कराई गई है, कल पूरे देश में नीट की परीक्षा कराई गई, व्यापक हुई थी, इसमें कोई धांधली नहीं हो। इस पर भी कहा उन्होंने, हम 3 रात जो है सोए नहीं, शांतिपूर्ण परीक्षा और कदाचार मुक्त हो जाए तब, इसके लिए
तो हम पूरे मुस्तैद थे। तो ये है, और अति पिछड़ों को भी कहा उन्होंने कि 30 से 35 से 36% है ना अति पिछड़ा, उनको भी आश्वस्त किया, कहा कि आपका हम अंगरक्षक हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो ये बड़ा आश्वासन उन्होंने अति पिछड़ों को दिया। अब अति पिछड़ा वोट को भी वो चाह रहे हैं भाजपा की ओर खींचना, आकर्षित करना। हालांकि कहते हैं कि नहीं, भाजपा का सबसे बड़ा हितैषी बीजेपी है और भाजपा को ही अधिक वोट जो है अति पिछड़ों का मिलता है, तो यह उनका दावा है ना। लेकिन अभी तक तो कहा जा रहा था कि अति पिछड़ा मतलब जैन यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा और क्या कहता है आपको दलित, खास करके महादलित का वोट जो है नीतीश कुमार की झोली में होता था, मतलब एनडीए की झोली में नीतीश कुमार के भाजपा की ओर से आकर्षित कर रहे अब हैं जो है वोटरों को। सम्राट चौधरी उस पर अपना दावा ठोकने लगे। और सर जिस तरीके से मतलब बयान आया है सम्राट चौधरी का, इससे यही पता चलता है कि सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं अपराध को लेकर, और वो किसी भी हाल में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार में, चाहे उसके लिए इनकाउंटर भी करना पड़े तो वो उस चीज के लिए भी रेडी है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें देखिए लगातार ये कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तो चल रहा है, तो आलोचना तो पहले भी हो रही थी। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि जाति देखकर जो किया जा रहा है, तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी यादव कह रहे थे ना, तो उस समय भी आरोप लगा। लेकिन जैसे ही एक तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वो फर्जी है कि नहीं है वो तो जांच का मामला है ना, वो तो कुल न्यायिक जांच जब उस पर एक्शन भी लिया है, न्यायिक जांच जब हो रही है तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी सर। तो ये है, और इस बीच में एक वीडियो चल रहा है नीतीश कुमार का पुराना, है ना, 2023 का ही वो वीडियो है सर। 2023 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, अपराधी को मारना कोई जो है ये नहीं है कि नहीं। तो ये चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए, अपराधी कानून सम्मत जो उसको दंड मिलना चाहिए, ये सब बातें भी चल रही है उसमें। उसको वीडियो चला के लोग जो है यह भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो यह नीतीश कुमार हुआ है इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, वही दिखाया गया। काउंटर का समर्थन नहीं करते हैं, यही उसमें दिखाने का कोर्ट में मामला गया, वहाँ फैसला होगा, गोली मारने का अधिकार। आरजेडी ने ट्वीट भी तो किया था इस वीडियो को, और ऐसे में अब ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार सम्राट सरकार से खफा है, क्योंकि जहां एनकाउंटर की बात है तो नीतीश कुमार का एक अलग बयान वायरल हो रहा है, और सम्राट सरकार एनकाउंटर को और अपराध को पूरा जड़ से खत्म करने का प्लान बना चुकी है बिहार में। तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या अब नीतीश कुमार सम्राट सरकार से मतलब सहमत नहीं है? नहीं, ऐसा सवाल नहीं उठा है ना। सम्राट की, नीतीश कुमार की ही पसंद है सम्राट। सम्राट चौधरी तो खुली किताब हो गई है, इनमें कहीं से कोई अब पर्देदारी नहीं है। पप्पू यादव की बात करें तो सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार क्यों सवाल उठाएंगे सम्राट के एक्शन पर? हाँ सर, पुराना वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है। पप्पू यादव बड़ा बयान दे रहे हैं भाई, नसीहत सबको देते हैं, इस बार कांग्रेस और जेएमएम को नसीहत दे रहे हैं कि झारखंड से आरजेडी को बाहर कर दीजिए, अपने गठबंधन से उसको अलग कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अनंत सिंह और पप्पू पांडे हैं, उन दोनों पर भी बयान दिया है कि भाई उन लोगों पर कार्रवाई करने की जो सरकार की औकात नहीं है। बड़ा सवाल उठा दिया है सम्राट चौधरी की सरकार पर। देखिए पप्पू यादव जो है हमेशा से चलते हैं, जिस धारा से लोग चलता है उस धारा से उल्टी धारा में चलते हैं, है ना। हैं कांग्रेस में, कहते हैं हम हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके पीछे कांग्रेस का लगा हुआ भी था पोस्टर उस्टर, तो वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और झारखंड में क्या हुआ है तो खुली किताब है, वो अभी सब जानता, सब चीज पर्देदारी में तो है नहीं। तो उसी में जो है उन्होंने कहा कि झारखंड में जो खेल हुआ है, पैसे का खेल हुआ है, तो आरजेडी कई नेताओं का नाम भी उसमें ले लिया उन्होंने कि इन लोगों ने किया। 100 करोड़ के जो है सौदेबाजी हुई, बिहार में भी हुई और झारखंड में भी हुई। हाँ, जी सर। दोनों का नाम लिया और राशि भी बताई कि 100 करोड़ की राशि इसमें जो लगा है, और उसमें आरजेडी के लोगों का भी नाम ले लिया है, विधायकों का, पूर्व विधायक है, कोई कई नेता हैं उसमें। तो सीधा आरोप वह लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसीलिए कि जो हार हुई कांग्रेस के प्रत्याशी की, प्रणव झा की झारखंड में, झारखंड को भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अरे यहाँ तो कांग्रेस ही भाग गया, जिससे आरजेडी का कैंडिडेट हार गया बिहार में राज्यसभा चुनाव में, और वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया।
अब आरजेडी वाले भाग गए कि नहीं भाग गए वो तो जांच का विषय है, इसको कोई क्लियर नहीं कर रहा है। जबकि आरजेडी के प्रधान महासचिव है ना भोला यादव, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे विधायकों ने वोट दिया, हमको दिखाकर वोट दिया कांग्रेस प्रत्याशी को। तो फिर यह आरोप जो लग रहा है आरजेडी पर, ये तो जांच का विषय है। अब तो आ गया होगा कि कौन कौन लोग किसको वोट दिए। तो लेकिन पप्पू यादव जो है बोले ना कि कांग्रेस के बहुत ज्यादा हमदर्द हो गया, कहते हैं हम कांग्रेस में हैं तो निर्दलीय सांसद, और कांग्रेस की सदस्यता लिए कि नहीं लिए हैं यह भी खबर में नहीं आती है, तो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं। तो कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, तो राजद के लोगों ने धोखा दिया। जब कांग्रेस के 3 विधायक भाग गए थे और राजद प्रत्याशी हार गया था, उस समय पप्पू यादव कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे थे, है ना। उस समय भी बोलना चाहिए कि भाजपा ने यहाँ जो है पैसे का खेल किया। तो पैसा का अगर खेल भाजपा करती तो उनके ही पार्टी के विधायक इसका मतलब बिके, इसलिए नहीं बिके, इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन झारखंड के मामले पर बोल रहे हैं कि वहां जो है खेला हुआ पैसा दिया लोग, है ना। तो इसलिए नसीहत दे रहे हैं किसको, जेएमएम को और कांग्रेस को कि अब जो है राजद को महागठबंधन से झारखंड में अलग कर दीजिए, मंत्रिपरिषद से अलग कर दीजिए। मंत्रिपरिषद से अलग करने की बात तो कांग्रेस के भी एक विधायक ने की थी उसी दिन जब रिजल्ट आया था, उसके कल होके ही कि नहीं राजद को जो है अब मंत्रिपरिषद से हटा दीजिए जो मंत्री हैं इनके। तो यह अब अंदर खाने वहां चल रहा है झारखंड में, वह लड़ाई बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में भी अब यह जो एक सियासी मुद्दा बन गया। अनंत सिंह का भी नाम ले रहे हैं, अरे कार्रवाई नहीं कर सकती, औकात नहीं है। बराबर से पप्पू यादव की राजनीति की धारा ही यही रही है शुरू से, क्योंकि वो जो जिस राजनीति से आए 90 की राजनीति से उभरे हैं, और 90 की राजनीति लालू यादव की राजनीति क्या थी, अगरा पिछड़ा की राजनीति थी ना। जी सर। तो उसी राजनीति से उपजे है। आज जो भी हैं दावा करते हैं कि हम इतना बार विधायक बने, इतना बार जो है सांसद बने, सब जो दावा कर रहे हैं उसी उपज की देन है। तो वहां से आए हैं उसी धारा से, तो अभी तक वह उसी धारा पर चलते हैं। इसलिए वह जो कह रहे हैं कि रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के हैं मालिक, जो विवाद हुआ खान सर के साथ, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तो जमानत पर हैं, बाहर हैं, और इनका भाई है, कौन है और लोग हैं गिरफ्तार, जिसको जमानत नहीं मिली, हाँ जी है ना। तो इसलिए उस प्रकरण को फिर से उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जिक्र किया इन्होंने। चलिए कहा कि जो है पुलिस पप्पू पांडे विधायक है ना जदयू के, उनको नहीं गिरफ्तार कर रही है, क्या कहता है आपको, अनंत सिंह को नहीं गिरफ्तार कर रही है। भाई अनंत सिंह को तो जमानत मिल गई है अभी, वो था ना उधर का गोपालगंज वाला कांड, नर्तकी वाला जो था डांस वाला, हाँ उसमें जमानत मिल गई है, तो कैसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पप्पू पांडे को भी मिल गई है राहत, गिरफ्तारी से रोक लगी हुई है, कोर्ट में मामला है, तो ये गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, तो पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन उनको जो रंग देना है वो रंग दे रहे हैं। हाँ जी सर। पप्पू यादव जो है सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए जो है अनंत सिंह का भी नाम ले रहे हैं ताकि उन पर जो है खबरें भी बनती रहें, और साथ ही साथ नसीहत दे रहे हैं, हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है राजद की तरफ से, और अनंत सिंह का नाम लिया है पप्पू यादव ने, तो अनंत सिंह की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी का जो ऑपरेशन लंगड़ा है, और बिहार में जो अपराधियों का सफाई अभियान जो चल रहा है बिहार से भगाने का, वो निरंतर चलता रहेगा। इसी को लेकर के सम्राट चौधरी ने आज ये बड़ा बयान दिया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।